हाँ तो दोस्तों, आज छठ पूजा के शुभ अवसर पर मैं निपेश कुमार अपना नया मैथमेटिक्स चैनल, जिसका नाम हम मैथमेटिक्स अड्डा रखे हैं, इसका शुरुआत करने जा रहे हैं। हमें आशा है कि आपको मेरा क्लास बहुत अच्छा लगेगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको हम बेसिक से समझाने का कोशिश करेंगे और आपको हम ऐसे बताएंगे जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम इसको नहीं समझे। आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको जो भी बताएंगे उसमें आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको हैप्पी छठ पूजा। छठ माता की कृपा आप पे बना रहे। सबसे पहले आज हम मैथमेटिक्स का जो बेसिक चैप्टर होता है उसको शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सरलीकरण। जिसका नाम है सरलीकरण। आपने इसका नाम सुने होंगे, जरूर आपका नाम इसका सुने होंगे। तो आज हम इसका शुरुआत करने जा रहे हैं। सरलीकरण का सबसे पहले ये नहीं है कि आप सरलीकरण चैप्टर स्टार्ट हो गया तो हम इसका क्वेश्चन बताना शुरू कर दें, नहीं। सबसे पहले इसका जो बेसिक होता है, जो कुछ बेसिक फार्मूले का यूज किया जाता है, हम उसके बारे में बताएंगे आपको। सबसे पहले आप पढ़े होंगे बचपन में a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप पढ़े होंगे। और दूसरा आप ये भी पढ़े होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको आप पढ़े होंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इतना तो आप दोनों पढ़े होंगे, लेकिन आपको पता है इसके अलावा भी इसका और फॉर्मूला होता है, जिसको कि आपको हर जगह देखने को मिलेगा, जिसका उपयोग जो है हर जगह आपको करना पड़ेगा। तो चलिए, इसके अलावा इसका और एक फॉर्मूला क्या होता है? इसका एक और फॉर्मूला होता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और a माइनस बी के होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, उसका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आपको ये बात पता होना चाहिए। अब कहिएगा ये कैसे हो गया? चलिए हम इसको बताते हैं। आपको पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए यहां लिखा हुआ है नीचे में, क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और उसके बाद क्या है? प्लस 4ab। यहां देखिए प्लस 4ab है, यहां माइनस 2ab है। प्लस 4ab में माइनस 2ab घट जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी प्रकार आप इसको भी देख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ तक। यहाँ फिर उसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। यहाँ फिर प्लस 2ab है, यहाँ माइनस 4ab है। 2ab में माइनस 4ab कम हो जाएगा, क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके आगे हम आपको बताने का कोशिश करते हैं। हाँ, तो
अब इसके अलावा अब हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर कहीं ऐसा मिले, इसके लिए आप क्या कीजिएगा? चलिए हम इसका फॉर्मूला खोजते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी तुरंत बताए हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको ये बात समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए प्लस 2ab है, यहाँ माइनस 2ab है, कट जाएगा। अब आगे क्या है, देखिए यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ क्या होगा 2a स्क्वायर, दोनों प्लस में तो जुट जाएगा। यहाँ प्लस में b स्क्वायर है, यहाँ प्लस में b स्क्वायर है, तो दोनों जुट जाएगा, क्या होगा 2b स्क्वायर। अब यहाँ देखिए दोनों में क्या है 2 कॉमन है, इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब भी हमको कोई पूछे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हमको इतना नहीं करना है, बस हम यहाँ इसका उपयोग करेंगे। अगर जब भी इस टाइप का आपको सवाल कहीं देखने को मिलेगा, हम उसको तोड़ने नहीं लगेंगे कि इतना करना है, नहीं, बस हमको इतना यूज करना है और यहाँ से हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार आप ऐसे देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको ऊपर में देखिए लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब की बात क्या करेंगे, देखिए यहाँ आगे माइनस लगा हुआ है, अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस के बदले सबसे पहले हम ब्रैकेट का उपयोग करेंगे, तब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला का यूज करेंगे। क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। अब यहाँ से देखिए आगे क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ देखिए a के आगे कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, प्लस गुना माइनस माइनस होगा a स्क्वायर, फिर प्लस गुना माइनस माइनस होगा बी स्क्वायर, माइनस गुना माइनस प्लस होगा, क्या होगा 2ab। यहाँ से देखिए a स्क्वायर प्लस में है, a स्क्वायर माइनस में कट जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर प्लस में है, बी स्क्वायर माइनस में कट जाएगा। तो फाइनली हमको क्या बचा, यहाँ प्लस 2ab है, यहाँ भी प्लस 2ab है, दोनों जुट जाएगा तो क्या बचेगा 4ab। आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम फाइनली क्या निष्कर्ष पे पहुंचे, अगर अब कोई हमको ये पूछे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो कहीं ज़्यादा कुछ नहीं उसको बताना है, बता देंगे कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर वही कोई पूछता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसको कुछ नहीं बोलेंगे, सीधा बोल देंगे 4ab। आप अगर आपको पूछेगा कि नहीं तुमने तो ये रट लिया है, उनको बताओ कैसे ये हुआ 4ab, तो आपको पहले हम a स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर हम बताए हैं और a माइनस बी का होल स्क्वायर बताए हैं, दोनों का फॉर्मूला बताए हैं, उसके सहायता से आप दूसरे को भी इस तरह आप समझा सकते हैं। चलिए यहाँ के बाद अब हम आपको आगे बताते हैं। तो अब हम वहां से आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको बताते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप कहिएगा हम तो अभी तक में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हैं,
लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए इसका भी फॉर्मूला होता है। हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। कहिए क्यों? देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ क्या है? माइनस 2ab। देखिए प्लस 2ab और माइनस 2ab कट गया। फाइनली हमारा क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वाकई नहीं फॉर्मूला। अब कहिएगा इसका उपयोग कहाँ होगा? जब हम सवाल का सॉल्यूशन करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि इसका उपयोग कहाँ होगा। ठीक है, अब ये तो हम जान गए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब एक और देखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई दूसरा और फॉर्मूला हो सकता है क्या? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे हम लिख सकते हैं। कहिए क्यों? फिर देखिए हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ क्या है? प्लस 2ab, तो हम यहाँ से प्लस 2ab लिख सकते। अब देखिए माइनस 2ab और प्लस 2ab कट गया। फाइनली क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके पास अब दो फार्मूला हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है फार्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा क्या होगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इससे आगे हम बढ़ते हैं और क्या क्या फार्मूला का उपयोग हमको करना पड़ेगा सरलीकरण में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। आप इसको बचपन से पढ़ते आए होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे, इसका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ होता है। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ से हम देखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब इसको हम तोड़ देते हैं, 3 का 3 रहेगा, ए गुना ए स्क्वायर हो जाएगा और बी का बी रह जाएगा, प्लस 3 का 3 रह जाएगा, अब इससे गुना होगा, ए है तो ए का ए रह जाएगा और बी गुना बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर दो फॉर्मूला होता है। एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और दूसरा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और आगे हम देखते हैं, आगे a माइनस बी का होल क्यूब। इसका क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यहाँ तक होता है। अब फिर हम इसको आगे तोड़ते हैं, इसका क्या हो जाएगा? ए क्यूब माइनस
बी क्यू माइनस 3 का 3 रह जाएगा, ए गुना ए स्क्वायर इंटू बी, फिर माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 3 ए बी स्क्वायर। आपको ये दोनों फार्मूला समझ में आ गया होगा। ये सब बेसिस है, आपको ये याद रखना ही होगा। और ये जरूरी नहीं है, आपको जब सरलीकरण का सवाल बनाइएगा इसका उपयोग आपको हर जगह देखने को ही मिलेगा, और आपको यहाँ तक नहीं, एग्जाम में भी इसका उपयोग आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब इसके बाद हम इससे आगे का फार्मूला हम देखते हैं कि क्या होता है यहाँ से। अब हम यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर देखते हैं, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और आगे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप ये सब बेसिक क्वेश्चन, बेसिक फार्मूला है जो कि हम स्टार्ट से ही पढ़ते हैं, ये सब बस हम रिवीजन के लिए देख रहे हैं। अब आगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देखते हैं। इसका फार्मूला हम भी पढ़ते हैं, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। इन तीनों में से 2 कॉमन हम ले सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब कहिएगा ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि इसका उपयोग हमको आगे फिर देखने को मिलेगा, इसीलिए हमने ऐसा किया है। ठीक है, चलिए अब हम यहां से आगे देखते हैं, क्या देखते हैं। यहां से अब आगे हम देखते हैं क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी बराबर क्या होता है। इसका होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का दूसरा फॉर्मूला बताते हैं, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, यहाँ से इसका एक और फॉर्मूला होता है, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर बटे बी सी
बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी बराबर 3। कहिएगा क्यों, ये क्यों होता है। अब यहां से आप एक चीज देख सकते हैं, ये आपको नहीं लग रहा है भिन्न का जोड़ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये भिन्न का जोड़ है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, तीनों में क्या कॉमन हो सकता है, ए बी सी, ए बी और सी तीनों कॉमन हो गया। देखिए बी सी कॉमन, बचा क्या ए गुना ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस सी ए बचा क्या बी गुना बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी क्यूब प्लस ए बी कट जाएगा, बचा क्या सी गुना सी स्क्वायर बराबर क्या होगा सी क्यूब बराबर क्या होगा 3। अब यहां से देखिए 3ABC जो है इसके नीचे 3 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, 3ABC यहाँ चल जाएगा, ऊपर क्या बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC। आपको इस फार्मूले का भी उपयोग देखने को मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। सब फार्मूले को आपको याद रखना जरूरी है हर हाल में, ठीक है। अब हम फिर से आपको शुरू से जितना फार्मूला बताए हैं एक बार उसका रिवाइज करा देते हैं। पहला फार्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। और दूसरा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इससे आगे इस दोनों का हम ऐड किए थे, एक बार क्या वो लिखे थे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम सिंपल तरीका से पूरी तरह उस तरह सॉल्यूशन नहीं करना है। यहाँ से एक बार फिर से देखिए कि यहाँ क्या है प्लस 2ab, यहाँ क्या है माइनस 2ab, दोनों जुटेगा तो ये दोनों कट जाएगा, शेष क्या बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी 2 ए स्क्वायर बचेगा और 2 बी स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब 2 कॉमन हो जाएगा, शेष क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे क्या बताए थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या बताए थे। इसका देखिए फिर अगर माइनस करेंगे तो जो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो चिन्ह है सब आ जाएगा। ये प्लस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर है तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab है तो प्लस 2ab हो जाएगा। इसका मतलब ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ क्या होगा प्लस 2ab और प्लस 2ab दोनों जुट जाएगा तो बचेगा क्या फिर 4ab। यहाँ तक आपको पता है। आगे क्या बताए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या बताए थे, इसका बताए थे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि इसके लास्ट में प्लस 2ab होता है और यहाँ माइनस 2ab, दोनों कट जाएगा। इसके लास्ट में माइनस 2ab होगा और यहाँ प्लस 2ab कट जाएगा, इसलिए लास्ट क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस
बी। और आगे ए माइनस बी का होल क्यूब, इसको आगे तोड़े थे वो देख लीजिएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी। अगर इसको और आगे बढ़ाइएगा वही होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। और इसको आगे बढ़ाइएगा, इसका हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके आगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इससे आगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखें तो इसका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2ca। इसमें अगर 2 कॉमन ले लीजिएगा इसी का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर, इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी प्लस सी ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और दूसरा इसी का दूसरा फार्मूला ये भी होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आप कहिएगा ये कहाँ से आया है, इसको तोड़िएगा फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका एक और फॉर्मूला होता है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। अब कहेगा ये क्यों हो गया। अब एक चीज देखिए, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 0 है। यहाँ 0 का वैल्यू रखिएगा पूरा को पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब माइनस 3abc उधर चल जाएगा, क्या होगा प्लस 3abc, बस वही लिखे हैं। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे सी ए प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी बराबर 3। हम सबका सॉल्यूशन बता दिए हैं, ये क्यों हुआ। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा जितना भी बताए हैं। अब हम इससे आगे आपको आगे की वीडियो में बताएंगे इससे भी सरल तरीका से। आज ये मेरा पहला क्लास है, थोड़ा स्टार्टिंग में तो सबको हिचकिचाहट होता है, तो धीरे धीरे और बेहतर तरीका से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए तब तक इतना ही, धन्यवाद।